Hello my dear student, myself गौरव मिश्रा, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। अभी लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, उसी के साथ कुछ और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। टॉपिक क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि जो भी हमारे क्लास 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि जल्द ही मैं क्लास 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर को लेकर शुरू करने वाला हूं। अभी तक मैंने 9 से 11 के क्लासेस शुरू कर दिए हैं। जल्द ही मेरे क्लासेस 12th बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी पेपर्स को मैं शुरू करूंगा। इसलिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपडेट रहे मेरे चैनल पर, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। या जिनके जानकारी में कोई बीएससी की स्टूडेंट हों या इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर में जाने वाले हों या 12th में हों, चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर में गए हों, उनके लिए यही खुशखबरी है कि वो जल्दी इम्पोर्टेंट पेपर पर मैं टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आप शुरू करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। आज के क्वेश्चन क्या है देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। देखिए आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है अलग तरह का। ये एनसीईआरटी में प्रॉब्लम ज़्यादा उठा रहा हूँ क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस पर क्वेश्चन होता है वो आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड ज़्यादा होता है। और आपको बता दें जितने कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को ज़्यादा पिकअप करते हैं, चाहे वो आईआईटी तक क्यों ना हो, क्योंकि आईआईटी को लिए भी लोग एनसीईआरटी की ही बुक्स को के क्वेश्चन को ज़्यादा रिकमेंडेशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें मैंने एग्जांपल नंबर 13 लिया है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स वैल्यू की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? हमें रिलेशन दिया हुआ है कि इफ़ एक्स माइनस आई वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में इनटू में 3 + 5i इज कंजुगेट ऑफ -6 - 24i। तो मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कॉन्जुगेट है इस नंबर के। तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई नंबर जेड है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड बार होगा। तो अगर ये है नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बताइए। इसका कॉन्जुगेट होगा 6 + 24i, क्योंकि मैंने बताया था जो आई वाला पोर्शन होगा वही क्या हो जाएगा? अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो यही देखिए रिलेशन हमें दिया हुआ है। ये दोनों नंबर दिए हैं और उसका बार, क्योंकि नंबर का क्या लेना है? कॉन्जुगेट, इसलिए उसको ऊपर क्या डिनोट किए हैं? बार से डिनोट किए हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप क्या करेंगे? एलएचएस में जो रिलेशन हमें दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या करना है? जो ये रियल पार्ट है एक साथ और इमेजनरी पार्ट एक साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 3 + 5y और 5x - 3y × i। तो -6 + 20i RHS हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन मैंने बताया इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा? -6 + 24i। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे? हम रियल और रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे। दिस इज RP। अब इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। दिस इज इमेजनरी पार्ट। तो जब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो वी गेट 3x + 5y = -6 एंड 5x - 3y = 24। अब आप ये जानते हैं इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x y फाइंड करना है तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कोई भी लगा सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसमें आप क्या करिए? ये वाला फर्स्ट नंबर को आप इसके सिमिलर कर लीजिए। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो पूरे LHS RHS और इसमें दोनों में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से। जब ये 15 दोनों हो जाएंगे तब आप इनको जब सॉल्व करेंगे माइनस करके, तब आपको x = 3 और y = क्या मिलेगा? -3। आप ज़रूर कॉपी पर इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे हैं कि अगर आपको कोई रिलेशन दे दिया और उस रिलेशन में कह दिया कंजुगेट ऑफ दिस नंबर, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो आप इस क्वेश्चन को देख कर सॉल्व करिए ज़रूर। या इसके सिमिलर कोई क्वेश्चन हो, अगर ना हो तो हम बता दें आपको, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी में ही मिसलिनियस वाले पोर्शन में। तो उस तरह के क्वेश्चन को जब आप इस तरह के पिकअप करेंगे क्वेश्चन को, तो आपका जो है कंफर्मेशन इस वीडियो के द्वारा
अच्छा हो पाएगा, आप मैथमेटिक्स में अच्छे कर पाएंगे। केवल एक वीडियो के लेक्चर सुन के 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आप मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट नहीं हो सकते, जब तक कि आप पेपर और कॉपी के यूज करते हुए क्वेश्चन को ज़्यादा पिकअप नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ मैंने 2 प्रॉब्लम लिया है, ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, जिनके पास अगर बुक ना हो, चाहे एनसीईआरटी की। अच्छा, मैंने बताया था आपको ई बुक एनसीईआरटी पर जा करके आप सभी अपने चैप्टर वाइज बुक पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, चाहे वो 9 से लेकर के 12 तक हों, आप सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है कि चूँकि बुक्स अभी लॉकडाउन की वजह से सभी जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो encrt.in पर आप जा करके इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए ये कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। अगर सही होगा तो मैं आपको आंसर इसका ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने गलत आंसर देते हैं तो मैं इसका ज़रूर वीडियो सोल्यूशन या आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें 9 से लेकर 12 तक या कोई भी अपर क्लासेस से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड, तो आपको जल्द ही मैं अपना मोबाइल नंबर आपको लिंक में या इस वीडियो के पेज पर मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछना उसको लिख लीजिएगा, या कोई बुक से क्वेश्चन उसको देख करके उसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेके, या उसका क्या करिएगा आप कैमरा से फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको जल्द ही विदिन आवर आंसर देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज एंड ऑफ द डे आपको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय मैं वीडियो ज़्यादा शुरू करने वाला हूँ, तो मेरे पास समय की खुद ही कमी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। देखिए एनसीईआरटी के यहाँ मैंने 2 प्रॉब्लम लिया है, एक आप सॉल्व करेंगे, एक मैं सॉल्व करूँगा। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास है। इफ़ x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपन ए माइनस आई बी देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। क्या मेथड है? सबसे पहले देखिए LHS तो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट में ऐसे फॉर्म में है कि जिसमें x प्लस आई वाई का फॉर्म है। अगर आप इसको भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आप क्या कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, तब निकाल सकते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट वे से समझाऊंगा जो मैंने इसमें सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड किया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब इस तरह का कोई रिलेशन हो आप सीधे मॉड लीजिए, दोनों साइड क्या करिए, टेकिंग बोथ ऑन मॉड साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो जब मॉडुलस लेंगे तो LHS का मॉडुलस आप जानते हैं क्या होगा, आप LHS का मॉडुलस जानते हैं क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और RHS का मॉडल जब आप लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक प्रॉपर्टी दिखा राइट डाउन किया है, मॉड ऑफ Z1 अपन मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉडुलस क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे ब्रेक हो जाएगा। तो a प्लस आई बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस आई बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, दिस इज 1। अगर मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं एक्स और वाई फाइंड करिए, तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो RHS दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये ना पूछ के, प्रूफ ना पूछ के आपसे कहता फाइंड एक्स वाई, तो आपको इस नंबर को भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता। कैसे करते, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, a प्लस आई बी अपान ए प्लस आई बी से। जब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो इसको सिंप्लीफाई करते, तब आपको ये आंसर गेन होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी तरह मॉडुलस लेकर के सॉल्व है। ये चाहे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। क्लियर है? एक और आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ज़रूर लगा लीजिएगा। मैं आपको इसलिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि जिनके पास अगर बुक ना भी हो तो ज़रूर मेरे वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन को गेन कर सके, जिससे वो लगा करके उस चीज़ को कंफर्म कर सकें। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1। मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1 व्हाट मीनिंग, मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। अल्फ़ा बीटा अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस बीटा क्या है 1 है, तो हमें इस वैल्यू को निकालना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे आप,
ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें आप क्या करेंगे, बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? बीटा बार से। जब ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो आपको क्या मिलने वाला है, आप देखिए जब मैंने यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई किया इधर और ये बीटा से, तो बीटा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है और नीचे देखिए क्या हुआ, बीटा ब्रैकेट ब्रेक कर दिए हैं तो क्या आ गया, बीटा बार हो गया, बीटा बीटा बार। और आप जानते हैं मॉड ऑफ जेड जेड बार क्या होता है, जेड जेड बार इक्वल टू 1 होता है, नो सॉरी, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर मॉड ऑफ जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और यहाँ जेड की वैल्यू, मॉड जेड की वैल्यू हमें क्या दी हुई, 1 दी हुई। तो उसी तरह आप समझिए जब बीटा बीटा बार अगर हमारे पास है, तो बीटा बीटा बार की वैल्यू जब रखेंगे, इस बीटा को अगर हम क्या लिख सकते हैं, इस बीटा को लिख सकते हैं बीटा बीटा बार, इस बीटा बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर हम रखें तो बीटा माइनस अल्फ़ा बार हो जाएगा। अब जब बीटा माइनस अल्फ़ा बार हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखिए फिर उसके बाद बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, ध्यान से देखिए, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो बीटा बार था, अल्फ़ा बार, फिर बीटा बार, अल्फ़ा बार। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z2। तो उस प्रॉपर्टी से जब हम इसको ब्रेक करेंगे न्यूमरेटर को, तो ब्रेक हो जाएगा इस तरह, क्लियर है। फिर डिनोमिनेटर में देखिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एग्जांपल के थ्रू लेकर के। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 बार है, ये आपका, ये Z1 है और ये Z2 बार है, क्लियर है। तो ये ब्रेक होकर के होल क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल बार, वही यहाँ पर हो रहा है, क्लियर है। अब जब इसको हम सॉल्व किए, मॉड ऑफ बीटा बार क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा बार क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए, बीटा होगा। क्यों होगा आप समझिए, क्योंकि बीटा बार, बीटा हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 1 है, तो उसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस क्या होगा, 1 ही होगा, क्लियर है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम आगे बढ़ें, तो अब देखिए क्वेश्चन में ये क्या हो गया, मॉड ऑफ बीटा की इक्वल टू 1। अब देखिए ये कैंसिल, दिस इज कैंसिल, और मॉड ऑफ बीटा क्या है हमारे, हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, क्लियर है। तो आप फिर से इसको क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिए। मैं क्या बता रहा था कि मॉड ऑफ बीटा बार मॉड ऑफ बीटा के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, 1 के। ये किस प्रॉपर्टी से, जेड बार मॉड जेड इज इक्वल टू जो भी होता है √x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमें मॉड बीटा की वैल्यू 1 दिया है, तो हम वहाँ से आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, क्लियर है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको आपको ना आ रहा हो, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, इसके नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, क्लियर है। थैंक यू। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर